...2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही थी और समाजवादी पार्टी ने जहां इंडिया गठबंधन का हिस्सा खुद को बनाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक अलग संदेश और एक अलग नारा दिया। समाजवादी पार्टी ने यहां पर पीडीए का बिगुल बजाया। इस पीडीए में समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रही थी और इसी संदेश को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के जरिए डोर टू डोर पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मगर समाजवादी पार्टी में अब उसके सीनियर लीडर और विशेषकर जो पिछड़े नेता हैं वो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो आज समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रवि प्रकाश वर्मा हैं, जो कि 4 बार सांसद रहे हैं, जनपद खीरी के रहने वाले हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पर एक पत्र जारी किया और उसमें इन्होंने पत्र में लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद खीरी में पार्टी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण मैं कार्य करने में असमर्थ हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। तो जिस तरीके से ये त्याग पत्र दिया गया है, ये माना जा रहा है कि रवि वर्मा एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और विशेषकर पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं। तो इससे समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये माना जा रहा था कि खीरी में वो एक अहम भूमिका निभाएंगे, समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में, उसे और मजबूती देने में। और सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से इन्होंने समाजवादी पार्टी को तो छोड़ा और उसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि आंतरिक कुछ मामले थे और इन्हें काम नहीं दिया जा रहा था, इसके साथ ही साथ अब ये कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। खबर ये भी है कि 6 तारीख को ये अपने परिवार के साथ और परिवार के साथ उसके अलावा 6000 समर्थकों को लेकर ये कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। तो एक बड़ी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में भी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए एक ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव के लिए ये झटका भी है। ऐसे में एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि सपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और इसकी शुरुआत हुई थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयानबाजी से। मगर अब ये जिस तरीके का मामला सामने आया है कि सपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस जबकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सपा के नेता का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस और उसके लीडर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पैदल यात्राएं किया है, इससे उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम नेताओं को कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति भरोसा बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरे देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े। दूसरा, जो जितने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, गरीब आदमी, उसको ये बात समझ में आ गई है कि अगर उनके लिए कोई काम पहले किया है और आगे कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं। कांग्रेस ने हमेशा जनहित में काम किए और ये जो लोगों का आगमन है, ये दिखाता है कि देश की जनमानस ने 2024 में इस देश में कांग्रेस की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय ठान लिया है, एनडीए को बाहर करने का निर्णय कर लिया है। इसीलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको ये बात बखूबी समझ में आ रही है कि अगर कोई उनके साथ खड़ा उनके लिए काम करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं। वो भले पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करते हो,
लेकिन कभी भी काम नहीं किया। जाति जनगणना आज हम कांग्रेस पार्टी करा रही है, बिहार में हुई, उसका हमने स्वागत किया है। हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उनको भागीदारी भी मिले, लेकिन दूसरे दलों ने सिर्फ और सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया, कभी उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर प्रतिबद्ध है। आज इसीलिए लोग आ रहे हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का केंद्र में सरकार बनाना तय है। यही कारण है कि लगातार कांग्रेस पार्टी में दूसरे दल के नेता शामिल हो रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार तमाम पार्टी के नेताओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं जिस तरीके से पूर्व सांसद रवि प्रकाश ने इस्तीफा दिया है, तो इससे एक भारी नुकसान माना जा रहा है। आगे चलकर रवि प्रकाश और दूसरे नेताओं का क्या कुछ कहना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।